हेलो गाइस, आप जो इमेज देख रहे हो इस आउटफिट की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसकी कटिंग हम अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं, यानी कि वेस्ट कट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्रिंसेस में भी कर सकते हैं, जैसे चाहिए वैसे किया जा सकता है। सिर्फ डार्ट में भी कर सकते हैं, सिंगल डार्ट में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आज जो ये दिख रहा है उसको मैं सेम टू सेम फॉलो करूँगा, यानी बॉडी कट में। तो जैसा दिख रहा है वैसा हम सेम टू सेम कटिंग करने की कोशिश करेंगे। और स्लीज वाला करना है तो स्लीज वाला भी कर सकते हो, बिना स्लीज का करना है तो बिना स्लीज का जैसा दिख रहा है वैसा भी कर सकते हो। और बैग आप देख रहे हो कि किस तरह से डीप है, कितना ब्रॉड है, किस तरह से कटिंग हुआ है, उसकी कटिंग करके हम दिखाएंगे। पूरा वीडियो देखिए किस तरह से कटिंग होता है, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, कोई भी कर लेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे, ये शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ नापना है। तो जो मेजरमेंट आपने बॉडी से लिया है उसी को फॉलो करना है। तो बॉडी कट है तो बॉडी कट के हिसाब से मैं 14 इंच पे निशान लगा रहा हूँ लेंथ का, यानी कि बॉडी के लेंथ का। ये पूरे कुर्ती का या ड्रेस का लेंथ नहीं है। उसके बाद डार्ट पॉइंट का जो भी लेंथ है उस पर यहाँ पे निशान लगाना है। तो 10 इंच है तो 10 इंच पे लगाया मैंने। मेजरमेंट के हिसाब से ये ज़्यादा है, चेक कर लो। 9.5 होना चाहिए। तो हाफ इंच मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है, तो आप चेक कर लेना अच्छी तरह से। अगर आप चेक नहीं करते हो तो जो भी आपका शोल्डर है वो गिरने का चांस रहता है ज़्यादा। तो इस तरह से आप चेक कर लेना। दोनों निशानों को मैंने बड़ा किया और उसके बाद शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके निशान लगाना है। 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। नेक की ब्रॉडिंग लगाना है 3.25 इंच पे, जैसे मैं लगा रहा हूँ। उसके बाद दोनों निशानों को मिला के शोल्डर का स्लोप देना है, जैसे मैं दे रहा हूँ इस तरह से आपको देना है। उसके बाद में आर्मोल का लेंथ हम निकालेंगे। तो साइज़ ये कम है तो मैं 6.5 पे निशान लगा रहा हूँ। वैसे मैं हमेशा 7 इंच पे लगाता हूँ। तो 7 इंच पे लगाओ या 6.5 पे लगाओ, कहीं भी लगाओ, आपका मेजरमेंट जो बॉडी का है यानी आर्मोल का वो बराबर आना चाहिए। अभी देखिए वहाँ पे मैंने निशान लगा दिया, यानी जहाँ लेंथ मैंने लिया तो यहीं पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। तो अपर चेस्ट जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। तो देखो मैं रख के दिखा रहा हूँ कितना इंच है। उसके बाद में निशान लगाने के बाद हाफ इंच बढ़ा के एक और निशान लगा लेना है। ये सिर्फ फ्रंट में लगाना है, बैक में नहीं लगाना है। उसके बाद हम यहाँ शोल्डर माइनस करेंगे। तो शोल्डर माइनस मैं 1.5 इंच कर रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे स्लीज वाला करना है तो 1.5 इंच करना है। अगर आप इस तरह से स्ट्रैप वाला बना रहे हो तो ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि इमेज के हिसाब से ये कम ज़्यादा माइनस हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा कम किया हूँ स्लीज के हिसाब से, क्योंकि आपने स्लीज का मेजरमेंट दिया है इसके लिए। अभी यहाँ पे देखिए 3.5 या 3.25 पे निशान एक लगा लेना है। यहीं से हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे, यानी क्रॉस फ्रंट पे। उसके बाद डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके हल्का सा माइनस पे लगाना है, प्लस पे नहीं लगाना है। तो देखिए मैं 3.25 पे लगा लिया। तो इस तरह से 3.25 पे ही लगाना है। कप्स वाला बनाओ तो और नहीं बनाओ तो, कोई भी करते हो तो इसी तरह करना है। अब वेस्ट के लाइन पे जाके 0.25 इंच माइनस करके निशान लगाया 2.5 इंच पे, और 1/4 इंच की तरफ इस तरह से नीचे निशान लगा के इस तरह शेप दे दिया मैंने। ये निशान इसलिए दिया जाता है, यानी कि नीचे करके इसलिए निशान लगाते हैं ताकि हम डार्ट वगैरह यहाँ मारते हैं तो यहाँ पे जब भी हम जॉइंट करते हैं तो वहाँ गड्ढा ना पड़े, सीधा दिखाई दे। तो अक्सर आपने देखा होगा कि सीधा जब हम कट करते हैं और डार्ट वगैरह मारते हैं तो वहाँ पे गड्ढा हो जाता है। इसके लिए मैं इस तरह से बढ़ा के कटिंग करता हूँ। और उसके बाद मैंने सारे निशानों को मिला के प्रिंसेस कट का शेप दे दिया। तो इस तरह से आपको पहले प्रिंसेस कट का शेप लगाना है। आर्मोल पे डार्ट यहाँ पे 0.25 इंच का देना है, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में सिर्फ 1 इंच का फ़र्क है। तो इसलिए आपको सिर्फ 0.25 इंच का ही डार्ट लगाना है। 1 इंच भी लगा सकते हो, उसमें लगता है जिसका बस्ट साइज बड़ा होता है। तो बस्ट साइज छोटा है तो आपको यहाँ पे छोटा ही लगाना है। और ये कुर्ती है तो 0.25 इंच इनफ है। उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया और डार्ट पॉइंट के लेंथ को बराबर कर लिया। अभी आर्मोल यहाँ चेक कर लेना है। तो आर्मोल का मेजरमेंट आपने नहीं दिया है, आप देख लेना कि आर्मोल का मेजरमेंट क्या है। तो इस तरह से नापेंगे तो आपका बराबर आता है तो ठीक है, कम है तो बढ़ा लेना। और स्लीवलेस में जा रहे हो तो आधा इंच और बढ़ा लेना, यानी नीचे उतार देना। तो उस तरीके से आपका बिल्कुल फ्री हो जाएगा, आर्मोल में टच नहीं होगा। आर्मोल में टच होगा तो यहाँ पे झोल आएगा साइड में। तो इस तरह से समझ के आपको करना है। तो देखिए मैं किस तरह से शेप दिया हूँ, इस तरह से शेप दे देना है। उसके बाद यहाँ प्रिंसेस कट का शेप भी लगा लेंगे जो ऊपर का है, तो इस तरह से आपको लगा लेना है। अभी हम डार्ट निकालेंगे तो डार्ट किस तरह निकालना है वो मैं तरीका बता रहा हूँ। तो जितना भी वेस्ट है उसको 1/4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगाना है। तो जितना भी आपका वेस्ट है तो देखिए कितना है, यानी 29 है। तो इस तरह से आपको लूजिंग के साथ बनाना है, लेकिन मैं ब्लाउज के हिसाब से बता देता हूँ। लूजिंग आपको देना है तो यहाँ पे 1-1.5 इंच का देना पड़ेगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ कितना डार्ट निकलेगा।
तो वेस्ट को 1/4 से डिवाइड किया, वहाँ निशान लगाया, 1.25 इंच के करीब डाट के लिए बढ़ा के मैंने निशान लगा लिया। और उसके बाद अपर चेस्ट वाले निशान को और ये निशान को मिला के इस तरीके से मैंने जो बीच में निशान लगाया और नापा, तो जितना निकला है उतना इस तरह से घुमा के, और जो भी आपका फुल बस्ट है उसमें लूजिंग के साथ देना चाहते हो तो लूजिंग के साथ में, लूजिंग के साथ नहीं देना चाहते हो तो जितना होता है हाफ करके निशान लगाना है। तो फुल बस्ट का जितना आधा होता है उतना में मैंने लगा लिया। इस तरह से आपको लगा लेना है। लूजिंग देना है तो बढ़ा लेना है और ये दोनों निशानों को इस तरह से मिलाना है, यानी अपर चेस्ट वाले निशान को और फुल चेस्ट वाले निशान को इस तरह से मिला के एक सीधा लाइन लगा देना है और ये निशान नीचे तक लगाना है जैसे मैंने लगाया है। अभी सेंटर में जितना ये पार्ट है उतना यहाँ पे माइनस कर देना है। देखिए साइड में कहाँ माइनस किया हूँ मैं, इस तरह करना है और जो भी वेस्ट है उसको 1/4 से डिवाइड करेंगे, जितना होता है उतने पे निशान लगाना है। तो देखिए मैंने लगा दिया है। अब ये बीच में जितना बचता है उतना हमारा डाट निकलता है ये ब्लाउज के लिए, तो जितना डाट निकलता है उतना आपको निकालना है। यहाँ पे कम डाट नहीं लगाना है। अगर आप कम डाट लगाते हो तो कप्स वगैरह लगाओगे तो सही से फिटिंग नहीं आएगा। आपको लूजिंग देना है तो साइड से दे सकते हो, लेकिन यहाँ डाट कम नहीं करना है। तो मैंने कम करके निशान लगा लिया है थोड़ा, लेकिन मैं उतने पे ही करूँगा जितना डाट निकला है 2.5 इंच का। तो दो तरह का मैं लगा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग कम लगा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि कुर्तियाँ होती हैं। तो कुर्ती हो या कुछ भी हो, लेकिन डाट प्रॉपर अगर लगाओगे तो फिटिंग प्रॉपर आएगा। आप यहाँ पे डाट कम करोगे तो अच्छी तरह से फिटिंग नहीं आएगा, कप्स लगाओगे बैठेगा नहीं सही से। तो कप्स को बिठाना है तो इस तरह से डाट पूरा लगाना चाहिए। तो जिस तरह मैं लगा रहा हूँ इस तरह से आपको लगा लेना है। अगर फिटिंग वाला करना चाहते हो तो, अगर फिटिंग वाला नहीं चाहिए, लूज लूज चाहिए, तो यहाँ डाट कम कर लेना, कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे आउटफिट में फिटिंग वाला बनते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। और कप्स लगाना चाहिए क्योंकि बैक डीप नेक बहुत ज़्यादा है और बहुत खुला खुला ब्रॉड भी है, तो इसमें तो कप्स लगाना बहुत ज़रूरी है। नहीं लगाओगे नहीं फिटिंग अच्छी तरह से आएगा। तो इसलिए मैंने इस तरह से आपको बता दिया। लूज देना है वेस्ट पे तो आपको साइड से देना है, जो साइड में मार्जिंग है, या तो एक मार्किंग अलग करके यानी बढ़ा के कर सकते हो, जैसे मैंने अभी लगाया तो थोड़ा आगे बढ़ा के कर सकते हो। कटिंग में भी आप बढ़ा के कर सकते हो। डाट के लेंथ को मैंने बराबर कर लिया। अभी देखिए मैंने 1 इंच ऊपर बढ़ाया था, इसलिए ऊपर बढ़ाया था। हमेशा 1.5 इंच ऊपर करता हूँ, यानी वेस्ट की लाइन से साइड का लाइन शॉर्ट करने के लिए। इसलिए मैंने किया कि कुर्ती है, कुर्ती में क्या होता है कि आप ज़्यादा शॉर्ट करोगे तो बैक शॉर्ट दिखाई देगा, यानी जहाँ जिप लगाते हो उठा उठा दिखाई देगा। तो ब्लाउज में चल जाता है, कुर्तियों में नहीं चलता है, तो इसलिए मैंने 1 इंच किया था। तो इस तरीके से आपको कम कर लेना है। अभी नेक का निशान लगाएंगे तो जो भी डीप नेक आपका होगा फ्रंट का, उसके हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ कि आपने मेजरमेंट नहीं दिया, अपने हिसाब से कर लेना। मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ। तो 8 पे भी लगा सकते हो, 8 हाफ पे भी लगा सकते हो, यानी जो भी आपने मेजरमेंट लिया है बॉडी का उसके हिसाब से करना है। अब यहाँ स्ट्रैप का निशान लगाएंगे तो जो भी स्ट्रैप की चौड़ाई चाहिए आप अपने हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लेना। मैंने 1.25 इंच के करीब रख दिया है और नेक के लिए सीधा निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रैप का ध्यान रखना है कि ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं जाए। बाहर की तरफ जाएगा जब आर्मोल सेट करोगे तो वहाँ पे ख़राब दिखाई देगा, यानी ऊपर का शोल्डर सिम ज़्यादा दिखाई देगा और आर्मोल यानी क्रॉस पॉइंट पे पतला दिखाई देगा। तो इसलिए उसका ध्यान रखते हुए आपको इस तरह से थोड़ा क्रॉस लगाना है निशान, ताकि वो बराबर इक्वल दिखाई दे। और यहाँ पे शोल्डर पे ज़्यादा क्रॉस हो रहा है, यानी जो भी पॉइंट निकल रहा है नेक की तरफ, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा पिंच कर देना है, यानी कि इस तरह से थोड़ा सा दबा देना है। तो कटिंग में ही कट दोगे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना जो है स्टिचिंग में भी दबा सकते हो। अभी देखिए मैं नाप के दिखा रहा हूँ तो मेजरमेंट कितना था अभी कितना आ गया। तो ये ज़रूरी है, इस तरह से कम होना ही चाहिए। अगर आपने ये एरिया को अगर बड़ा रख दिया तो आपका शोल्डर गिरेगा ही गिरेगा, चाहे कितना भी माइनस कर लो शोल्डर। तो शोल्डर माइनस करते हो वो भी ज़रूरी है, और इस तरह से ये चीज़ एकदम बराबर आना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। तो ये खास मेन चीज़ है, लेकिन बहुत लोग को पता नहीं होता है। वो लोग ये समझते हैं कि शोल्डर माइनस करने से ही यानी कि शोल्डर नहीं गिरता है, और गिरता भी है तो डोरी लगा दो तो नहीं गिरता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये चीज़ एकदम बराबर होना चाहिए, यानी डाट पॉइंट का लेंथ है वो बराबर होना चाहिए। इस चीज़ पे आपको ध्यान ज़्यादा देना है। तो इस चीज़ पे अगर आपने ध्यान दिया और ये सही से पकड़ लिए तो कहीं भी ज़्यादा अल्ट्रेशन नहीं आएगा। अगर ये फिटिंग आ गया तो समझो हर जगह से फिटिंग बराबर आएगा। तो ये मेन चीज़ है। आप ब्लाउज बनाते हो, कुर्ती बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, कुर्तियों में भी आपने देखा होगा कि जिसमें डाट वगैरह नहीं होते हैं उसके भी इस तरह से झोल आते हैं आर्मोल में। तो यही कारण होता है कि शेप बराबर नहीं होता है, यानी उसमें क्या होता है कमर पे पकड़ के बैठना चाहिए, तो उस तरीके से, और बस्ट पे टाइट होने की वजह से ऊपर का हिस्सा लूज होता है तो इस तरह से लुढ़कता है। तो कुर्ती हो या ब्लाउज हो, ये एरिया का ध्यान बराबर रखना है। तो देखिए मैंने बता
दिया किस तरह से आपको करना चाहिए। मेजरमेंट में लेने में भी ख्याल रखो और इस तरह से कटिंग करते हो उसमें भी ख्याल रखो, तब जाके बराबर फिटिंग के साथ बनेगा। ये सही तरीका है। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये रॉन्ग है तो आजमा के आप लोग देख लेना। अभी देखिए मैं कटिंग कर रहा हूँ तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है, और जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। तो आपने देखा मैंने बिल्कुल मार्किंग लगाया है, तो मेजरमेंट से मेजरमेंट पे ही लगाया है, कुछ भी मैंने बढ़ा के नहीं लगाया है। तो इसलिए ये फिक्स फर्मा है, इसीलिए बोला हूँ मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। आप लोग को तो कटिंग देख के समझ जाना चाहिए कि इसमें मार्जिन नहीं है। तो बहुत लोग पूछते रहते हैं कमेंट करके मार्जिन रखना है क्या, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने कुछ भी मार्जिन का इस्तेमाल नहीं किया है, और मैं जो भी कटिंग करता हूँ तो मार्जिन का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो देखिए हमारा फ्रंट का कटिंग हो गया। अभी हम पहले बैक की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद डाट वगैरह कटिंग करेंगे, यानी जो भी फ्रंट का डाट वगैरह है इसकी बाद में कटिंग करेंगे। पहले भी कर सकते हैं, लेकिन वो आप लोग को समझाने के लिए पहले हम बैक की कटिंग करेंगे, उसके बाद उसकी कटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो पेपर देखो मैंने किस तरह से बराबर पे रखा है, इस तरह बराबर पे रखना है। शोल्डर सिम का निशान उठा लेना है, और उसके बाद अपर चेस्ट का निशान लगाना है, जो अंदर मैंने लगाया है, यानी जो मैंने हाफ इंच बढ़ाया था उस पर नहीं, जो 4 से डिवाइड करके लगाया था यानी अपर चेस्ट को, उस निशान पे निशान लगा के, और उसके बाद ये साइड के लेंथ को बराबर कर लेना है। तो ये लेंथ जो आएगा साइड का लेंथ, तो ये हमारे ब्लाउज के बैक का लेंथ निकल जाएगा। तो इस तरीके से ब्लाउज के बैक का लेंथ निकल जाता है। तो ये बॉडी कट है, इसलिए बॉडी का ब्लाउज ही समझ लो। तो ब्लाउज हो या बॉडी कट हो, यानी कि जो भी होता है, जो भी ड्रेस वगैरह बनते हैं इसी तरह से बनते हैं। यानी कि कोई भी डिज़ाइनर आप देखते हो तो सबकी कटिंग इसी तरह से होती है, अंदर लाइनिंग इसी तरह का होता है, उसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन को करके उसको चेंज कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि सब डिज़ाइनों के लिए अलग अलग कट होता है। आप लोग बहुत सारे डिज़ाइन देखते हो, ड्रैपिंग वाला देखते हो, गैदरिंग वाला देखते हो, सब इसी तरह से कटिंग होता है। उसके ऊपर वो लेयर वगैरह चढ़ा के इस तरह से कर देते हैं कि कोई कट दिखाई नहीं देता है और डिज़ाइन अलग लगता है। तो आप लोग को ऐसा लगता है कि बहुत सारा ये हार्ड डिज़ाइन है, ये किस तरह से कटिंग हुआ होगा। सारे डिज़ाइन या कुछ भी बनते हैं तो इसी तरह से नॉर्मल कटिंग होकर लाइनिंग के ऊपर जमा जमा के उसको सेट करके चेंज किया जाता है। ये मैं तरीका आप लोग को बता रहा हूँ इसलिए कि बहुत लोग को पता ही नहीं होता है। उन लोग को लगता है कि ये ड्रेपिंग है तो उसकी कटिंग कुछ अलग होती है, कुछ अलग नहीं होती है। सारे चीज़ों का कटिंग यही है। अगर आप ये कटिंग समझ लेते हो तो आप कुछ भी कटिंग कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए बैक का मार्किंग मैंने किस तरह किया है। लेंथ वगैरह निकालने के बाद मैं मार्किंग कर दिया, और इस तरह से आर्मोल का भी शेप लगा लिया। शोल्डर मैंने माइनस कर लिया, यानी डीप जाना है तो शोल्डर थोड़ा और माइनस कर लेना है। तो इसमें माइनस मैंने हाफ इंच और कर लिया, और अपर चेस्ट पे भी थोड़ा माइनस कर लिया, ताकि अपर चेस्ट भी अच्छी तरह से बैग में चिपक के बैठे। उसके बाद इस तरह से देखिए मैं स्ट्रैप का इस तरह से निशान लगा रहा हूँ, यानी बैग में इसी तरह से दिखता है, तो इस तरह से मैंने निशान को लगा लिया है। अब इसको बनाएंगे किस तरह वो मैं कटिंग करके अभी बताता हूँ कि किस तरह बनाओगे तो बेहतरीन बनेगा। अभी ये मार्किंग हो गया, अभी हम कटिंग कर लेंगे। तो जो भी शोल्डर सीम है यानी कि उसको बराबर करके मैंने निशान लगाया, तो इस तरह से आपको समझ लेना है, बराबर करके ही लगाना है। उसके बाद कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे ही। तो बैक का भी कटिंग मैं मार्किंग पे ही कर रहा हूँ, फ्रंट का भी। यानी मैं जो भी कटिंग करता हूँ, कटोरी वाला हो, बिना कटोरी वाला हो, प्रिंसेस कट हो, कोई भी कट हो, सब मार्जिन के बिना ही करता हूँ, क्योंकि फिक्स फर्मा ही कटिंग होता है। यही सही तरीका है, क्योंकि इस पर एम्ब्रॉयडर वगैरह होता है, यानी एम्ब्रॉयडरी वगैरह डिज़ाइनर लोग करवाते हैं, तो इस तरह से फर्मा कटिंग होकर एम्ब्रॉयडरी में जाता है, इसलिए इस तरह से कटिंग होता है। बाकी कुछ मकसद नहीं है। आप नॉर्मल टेलर हो, रोड पे आपका दुकान है, किसी गली मोहल्ले में दुकान है, उसका कटिंग अलग होता है, और डिज़ाइनर लोग का कटिंग अलग होता है। बुटीक भी वो लेवल का नहीं होता है जो डिज़ाइनर लेवल होता है। तो बुटीक भी बहुत लोग का होता है, वो भी इतने अच्छे काम नहीं करते हैं, यानी बुटीक में काम करने वाले भी अच्छे नहीं होते हैं, वो भी सीखते रहते हैं इधर उधर से। लेकिन जो डिज़ाइनर लोग के मास्टर होते हैं वो किसी से सीखते नहीं है, वो बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं। अभी देखिए बैक का डाट को मैंने कटिंग कर दिया, इस तरह से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद में उसकी कटिंग करेंगे तो क्या होगा कि बिना डाट का होगा, यानी बिना डाट का बैग हो जाएगा, और डाट भी लग गया समझ लो, इस तरह से हो जाता है। ताकि ये टाइट बैठे इसलिए आपको इस तरह करना है। यहाँ डाट लगाओगे तो नेक का शेप बिगड़ जाएगा, तो इसलिए इस तरह से कटिंग करके और उसके बाद आप करोगे तो नेक जैसा है वैसा आएगा। यानी जो इमेज देख रहे हो, यानी कि जो आपने देखा अभी बैग का, उसको किस तरह से कटिंग होता है वो मैं तरीका बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ नेक का शेप बिगड़ गया, तो इसको सही कर लेना है, और सही करने के बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अक्सर ये एरिया जो मैं अभी कटिंग कर रहा हूँ ये फलकता है, तो यहाँ नम दे के अच्छी तरह से आपको टाइट बनाना है,
आप पाइपिंग दे सकते हो तो पाइपिंग दे दो, नहीं भी पाइपिंग देना है तो थोड़ा नम करके यहाँ सिलाई लगाया जाता है तो अच्छी तरह से यहाँ टाइट बैठता है। अगर फिर भी आपका लूज आता है तो इस तरह से कट करके निकाल देना है, यानी इस तरफ से हुक आई जहाँ होता है वहाँ से थोड़ा निकालेंगे तो यहाँ पे चेस्ट पे थोड़ा सा हल्का सा टाइट होगा, लेकिन फिर भी आप फ्रंट से लूज कर सकते हो। लेकिन इस तरह करोगे तो नेक चिपक जाएगा। अभी इसकी कटिंग किस तरह की जाएगी और पट्टा किस तरह से फिट होगा इसकी कटिंग करके मैं दिखा रहा हूँ। तो पहले इसे कटिंग करके मैंने निकाल दिया। अभी यहाँ पे जितना कटिंग करके निकाले उतना वापस भर देना है, तो यहाँ पे चिपका देना है और उसके बाद में जैसा शेप था वैसा शेप में रख के और उसकी कटिंग करना है, यानी बैक कंप्लीट चाहिए। यहाँ पे इस तरह से कट नहीं चाहिए, वरना यहाँ पे जॉइंट आप अच्छी तरह नहीं लगा पाओगे। तो मैं तरीका जो बता रहा हूँ इस तरह से करोगे तो अच्छी तरह से जॉइंट होगा। और कैसे होगा आप देख लेना, अभी दिखाता हूँ आपको। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया। अब ये शेप को सही कर लेना है, तो देखिए मैं इस तरह सही कर लूँगा और उसके बाद ये गला पहले बना लेंगे और उसके बाद पट्टे का गला बन जाएगा, यानी पट्टा तैयार रहेगा। तो उस तरह से आके इस पर रख देना है इस तरह से, तो बिल्कुल आराम से ये बन जाएगा, कुछ भी बिना झंझट का बन जाएगा। तो आपको आर्मोल में अटैच कर देना है, साइड में अटैच कर देना है, तो ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा। आप इस तरह से नहीं करोगे तो आपको वहाँ पे सेट करने में दिक्कत होगा। तो इस तरह करोगे तो आपका डिज़ाइनर भी दिखाई देगा, पूरा पट्टा भी दिखाई देगा और इस तरह से फिट भी दिखाई देगा, यानी साइड एकदम पकड़ा हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको करना है। अभी फ्रंट का कटिंग करेंगे, यानी कि डार्ट का। तो सबसे पहले वेस्ट की डार्ट को कटिंग करना है और उसके बाद आर्मोल के एक तरफ के डार्ट को कटिंग करके और उसको क्लोज करके आर्मोल के शेप को सही कर लेना है। तो इस तरह से आप कर लोगे तो जो भी आपका क्रॉस फ्रेंड है और कोई कुछ भी उसमें 19-20 नहीं होगा, परफेक्ट अपनी जगह पे बैठता है। यानी इस तरह से करने से कुछ भी मेजरमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत कटिंग करते हैं बहुत लोग, तो क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक के बारे में समझाते हैं, तो आप यकीन नहीं मानोगे कि जितना भी आप बॉडी मेजरमेंट करोगे किसी का एक जैसा नहीं आता, सबका 19-20 आता है। लेकिन इस तरीके से कटिंग करोगे तो किसी का भी 19-20 होने दो, लेकिन सबको ये फिटिंग आ जाएगा। आप ये मत समझो किसी का ज़्यादा होता है किसी का कम होता है तो किसी पे बैठेगा किसी पे नहीं बैठेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मैं इसी तरीके से काम करते आया हूँ और एक नॉर्मल नहीं, मैं एक डिज़ाइनर के लिए काम करता हूँ, वो भी हाई फाई डिज़ाइनर है, लंदन का डिज़ाइनर है। तो उसका जब अल्ट्रेशन ज़रा भी 19-20 होता है तो आता है, तो मुझे पता है कि इस चीज़ में कभी नहीं आता है। जो आता है अलग आता है, यानी शोल्डर गिरने का मुझे भी बहुत आता था, लेकिन अब नहीं आता है क्योंकि मैंने पकड़ लिया है कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम होता था, तो इसलिए मैं उस पर ध्यान देता हूँ, तो अब अल्ट्रेशन मेरा नहीं आता है। तो इसी तरह से हर आदमी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है, कोई भी कितना भी बड़ा मास्टर हो, अल्ट्रेशन तो कभी ना कभी आता ही है। तो ये नहीं बोल सकते कि हमारा नहीं आता है, सबका ही आता है। मैं भले सिखा रहा हूँ लेकिन मेरा भी अल्ट्रेशन आता है, लेकिन जितना अनुभव है मैं आप लोग को सिखाता हूँ ताकि आप लोग के लिए कुछ आराम हो जाए, यानी आप लोग को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आप इस तरह से चिपका दोगे तो बैक का पट्टा और फ्रंट का यानी एक साथ हो जाएगा, तो और भी बेहतरीन लुक आएगा, यानी शोल्डर पे जॉइंट नहीं होगा। तो इस तरह से कटिंग करके बनाओगे फ्यूजिंग करके तो बहुत अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो आपको इतना ही पार्ट को फ्यूजिंग करना है, नीचे वाले बॉडी पार्ट को नहीं करना है। तो इतना कर लोगे तो ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगा। तो आप देख लेना कैसे करना है, कर सकते हो। उसके बाद मैं रख के दिखा दिया किस तरह का दिखता है। तो सिंगल डार्ट में करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। आपको प्रिंसेस कट में चाहिए तो यहाँ पे कट कर लेना। अगर आपका ये प्रिंसेस कट ऊपर की तरफ जा रहा है थोड़ा नीचे करके कटिंग कर सकते हो। तो इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद में कहीं से भी शेप निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको जो भी कट करना होगा यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो अभी हमारे बॉडी के ऊपर का पार्ट का कटिंग हो गया, अभी नीचे का कटिंग करना है। जो भी आप देख रहे हो इमेज में नीचे का पार्ट किस तरह है तो उसकी कटिंग इस तरह करना है। फ्रंट के पार्ट को मैंने इस तरह रखा है और फ्रंट को भी फोल्ड करके कटिंग करना है, यानी कि सेंटर पार्ट को। उसी तरह से इस तरह से नीचे वाला भी फोल्ड करके रखना है कपड़े पे। और इस तरह से पहले फर्मा बता देता हूँ आपको, कपड़े पे जाना तो उस तरह कर लेना। तो नीचे का आपको ज़रूरी नहीं है फर्मा कटिंग करना है। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करो और इस तरह से रखो जैसे मैंने रखा है। तो जो निशान मैंने लगाया उतना लगाओ और 1 इंच का यहाँ डाट देना है, ज़्यादा नहीं देना है। ज़्यादा दोगे ख़राब दिखेगा क्योंकि ज़्यादा शेप नहीं है वेस्ट के अंदर। तो इस तरीके से 1 इंच का डाट दे के जो भी आपका वेस्ट है और जो भी लूजिंग देना चाहते हो वेस्ट पे उसके हिसाब से यहाँ बढ़ा के निशान आप लगा लेना। तो जो भी आपका वेस्ट है उतने पे लगाओ, जो लूजिंग देना है बढ़ा के और लगा लो। और डाट का भी निशान यहाँ बढ़ा लेना है जैसे मैंने यहाँ पे बीच में रखा है। इस तरह से हो जाएगा। तो अभी हिप का सेंटर निकालेंगे। तो
जो भी बॉडी का पार्ट है यहाँ माइनस कर लेंगे और 22 के करीब आपको हिप के सेंटर निकालना है, यानी कि हिप का लेंथ। अगर आपका लेंथ अगर बॉडी मेजरमेंट आपने लिया है हिप के लेंथ का तो उस हिसाब से लगा लेना, वरना 22 पे लगा लोगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से मैंने निशान लगाया और यहाँ एक लाइन कर दिया, यानी कि हिप का लाइन। उसके बाद यहाँ हिप नापेंगे तो जो भी आपका हिप है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। अगर आप बहुत फिटिंग देना चाहते हो, अच्छा फिटिंग यानी कि, तो 2 इंच की लूजिंग पे आप कर लेना, 1.5 इंच भी चलेगा। यानी वेस्टर्न आप बनाना है तो आप कम लूजिंग पे कर सकते हो, 1 से 1.5 इंच पे। आपको लूज अगर देना है तो यहाँ पे जितना चाहिए उतना लूजिंग दे सकते हो। ये सब क्लाइंट के ऊपर होता है, ये मेरे बताने पे नहीं जाना है आपको, क्योंकि क्लाइंट लोग का चॉइस अलग अलग होता है। बहुत लोग को लूज फिटिंग पसंद होता है, बहुत लोग को ज़्यादा फिटिंग पसंद होता है। तो ये मैं नहीं बोल सकता कि आपको कितना रखना है, ये आपको अपने क्लाइंट से पूछना है कितना लूजिंग चाहिए, यानी फिटिंग वाला चाहिए, नॉर्मल फिट चाहिए या काफ़ी लूज वाला चाहिए। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे बढ़ा के निशान लगा लेना है। और उसके बाद यहाँ पे डाट का निशान लगाना है। तो देखिए किस तरह से मैंने साइड का शेप दे दिया है। अब इस तरह से आपको यहाँ पे जो भी लेंथ है डाट का हिप के ऊपर होना चाहिए, तो आप देख लेना जितना बड़ा चाहिए आप कर सकते हो। इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है, हिप के ऊपर तक नहीं जाना चाहिए, हिप के ऊपर ख़त्म होना चाहिए। ये लोअर वेस्ट होता है जो आप जहाँ पैंट वगैरह पहनते हो, वहाँ पे जो लोअर वेस्ट होता है वहाँ से थोड़ा नीचे जाना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए किस तरह मैंने शेप किया है, इस तरह से कर लेना है। उसके बाद यहाँ कटिंग कर लेंगे, तो ये भी बिना मार्जिन का ही मैं बता रहा हूँ। इस तरह से शेप करके फ्रंट का कटिंग करना है। और साइड में स्लिट देना चाहते हो तो नीचे भी दे सकते हो, ऊपर भी दे सकते हो, और जहाँ ये बैक का यानी कि हिप का लाइन है वहाँ भी दे सकते हो। तो ज़्यादातर तो हिप के लाइन पे ही लगता है, लेकिन ऊपर भी लगा सकते हो अगर फिटिंग वाला चाहिए, ट्राउज़र और गरारे के साथ पहन रहे हो तो 1.5 से 2 इंच ऊपर निशान लगाना चाहिए हिप की लाइन से, तो ज़्यादा बेहतरीन आता है और स्ट्रेट आता है बिल्कुल। फ्लेयर वाला चाहिए तो थोड़ा नीचे जाया जाता है ताकि हिप पे ज़्यादा टाइट ना हो। तो कभी भी फिटिंग वाला बनाना है तो 1.5 से 2 इंच की लूजिंग हिप पे दे के और स्लिट 1.5 से 2 इंच ऊपर रख के निशान लगाना है, तो अच्छी तरह से फिटिंग वाला अच्छा बनेगा। तो उस तरीके से आपको कर लेना है। अभी डाट को क्लोज करके देखिए मैं किस तरह से कट कर दिया, तो इस तरह से आपको कट कर लेना है, तो इस तरह से बराबर दिखाई देगा। तो इस तरह से एकदम परफेक्ट आ जाएगा। साइड से कटिंग नहीं करना है, जैसे मैंने किया ऐसे कर लेना है। तो इस तरह से कटिंग होता है। और इसी को 2 कर लेंगे, यानी 2 पार्ट कर लेंगे तो बैक फ्रंट हो जाएगा। तो बैक में भी इस तरह से रखेंगे तो डाट मारेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो ये बैक का भी हो जाएगा, फ्रंट का भी हो जाएगा। तो बैक में जिप लगा देना है, उसके बाद ये बराबर हो जाएगा। तो आप लोग को मेरा ये कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये अंदाज पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो, ताकि मेरा भी चैनल ग्रो हो। और हाइप भी कर लिया करो याद आए तो इस तरीके से देखो मैं किस तरह से कटिंग किया। अभी मैं रख के दिखा रहा हूँ कैसे दिखाई दे रहा है। तो आपको चाहिए तो इस तरह से स्ट्रैप को अगर हटाना है बैक का तो हटा सकते हो, अलग अलग शोल्डर भी मार सकते हो। यानी बहुत लोग को दिक्कत महसूस होता है कपड़ा वेस्ट होने का, ऐसा लगता है कि कम कपड़े में करना है, तो उन लोग इस तरह से कटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ये चार्ज के ऊपर भी होता है, कपड़ा भी क्लाइंट ने दिया है तो इनफ है कि नहीं वो भी देखा जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख लो कैसे करना है वैसे कर सकते हो। वैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस तरह करने से न टाइम ज़्यादा लगता है न ज़्यादा मेहनत लगता है। तो ऐसा नहीं है कि जो फिनिशिंग वाला काम करते हैं वो कम होता है, जो बहुत रफली काम करते हैं वो ज़्यादा काम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिनिशिंग अपने हाथ में होता है, जितना भी तेज़ मशीन चलाओगे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तेज चलाओ या स्लो चलाओ, जिसके हाथ में सफाई है वो कितना भी स्पीड चलाएगा मशीन उसका क्लीन ही होगा। तो इसलिए क्लीन करने की कोशिश करो, फास्ट चलाओ या स्लो चलाओ। स्लो चलाना और फास्ट चलाना वो अलग अलग मसला है, उस पर फिनिशिंग में कुछ मतलब नहीं होता है। फिनिशिंग आपके हाथ में है तो परफेक्ट ही होता है। देखिए मैंने नाप के दिखाया, यहाँ पे बिल्कुल बस्ट पे बराबर आया है। तो इस तरह से कटिंग करके आप ट्राई करके कर लेना। और लूजिंग देना चाहते हो तो साइड में जो मार्जिन होता है उसका इस्तेमाल कर लिया करो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग के समझ में आ गया। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।